एक और खबर दे दे दर्शकों को, हम लौटेंगे आपके पास, और एक और खबर दे दे। यूपी में देखिए उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया और लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में क्या लिखा है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा पोस्टर में लगाया गया। देखिए वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस पोस्टर की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। देखिए एक बयान चलता है और उस बयान के बाद नए नए बयान सामने आते हैं और अब वो बयान पोस्टर वॉर के रूप में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नारों का जो पोस्टर वॉर है वो छिड़ा हुआ है उपचुनाव से पहले। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर है उसके साथ मुंबई और आगरा में पोस्टर लगाए गए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको बिग वॉल का सीधा रुख करते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कैसे एक जो घमासान है वो नजर आ रहा है। तो यूपी में नारों पर पोस्टर वॉर। सबसे पहले आप जरा बीजेपी के आप जरा पोस्टर देखिए जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है जो मुंबई और आगरा में पोस्टर लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे। यहां पर यह देखिए बटेंगे तो कटेंगे, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। ये जो पोस्टर है वो नजर आ, इसका जवाब यहां पर कैसे दिया? और खास तौर पर जिस पीडीए की सियासत, जिस पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और लोकसभा इलेक्शन से पहले यही जो विनिंग फॉर्मूला है वो सुझाया गया था और इसी पर आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और अब क्या दिया गया है देखिए, यहां पर 27 के सत्ताधीश तो ऊपर लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये एक पोस्टर है वो भी यहां पर नजर आया। और अब जो नया पोस्टर हमने आपको दिखाया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर जारी किया गया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने अपने हिसाब से इस मैसेज को देने की कोशिश की जा रही। तो ये तीन अलग अलग पोस्टर्स हमने आपको दिखाए और तीनों में अलग अलग मैसेजेस, संदेश थे जिसके अपने अपने निहित राजनीतिक अर्थ भी हैं। और एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने योगी के नए नारे पर कैसे सवाल खड़े किए, उनका बयान आपको सुनाते हैं। जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यूपी के सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना, लेकिन इससे पहले कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था यह भी आपके लिए सुन लेना और जान लेना बहुत जरूरी है। सुनिए आप जरा। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे। राकेश त्रिपाठी, सीधा सवाल आप ही से रहेगा। ये बयान हमने सुनाया दर्शकों को, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू होता है मामला और अब तो रावण के रेफरेंस तक बात चली जाती है। मैं इंटेंट की बात कर रहा था, मंशा की बात कर रहा था। भाई राजनीति में जो बयान आते हैं उसे पब्लिक या वोटर रिसीव करता है वो अपने अपने नेता और अपने अपने दलों के आइडियोलॉजी के हिसाब से। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि भाई ये खास एक समुदाय को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है लगातार, खासकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सभी जानते हैं कि हिंदू वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए इस देश में। रवि, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाई विपक्षी दल आप देखेंगे तो कुछ का साथ और कुछ का विकास और उन्हीं पर विश्वास। उसके लिए कभी एमवाई के समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। इस देश की राजनीति में कभी बुरा बाल साफ करो जैसे नारे निकल कर सामने आते हैं, कभी अजगर जैसे समीकरण सामने निकल करके आते हैं, कभी तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे निकल करके सामने आते हैं। ये बहुत सारे नारे हमने इस समाज में कैसे कुछ लोगों का साथ लिया जाए, कुछ लोगों को टारगेट कर लिया जाए, कैसे कुछ लोगों को वोट बैंक बना लिया जाए, ये बहुत लंबे समय से चलते हुए देखा है। और उसी श्रृंखला में समाजवादी पार्टी एक पीडीए का नारा लेकर के आई है। यही समाज के विभाजन के नारे हैं।
यही समाज को बांटने वाले नारे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों का साथ लेकर के वोट बैंक क्रिएट करना यह समाज के लिए बहुत घातक है। इसलिए सबको एक साथ होना होगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास के कुछ पुराणों के कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, जो आसुरी शक्तियां रही हैं, जो नेगेटिव पावर्स रही हैं, ये कैसे नकारात्मक शक्तियां, तामसिक शक्तियां इसी प्रकार के विभाजन करती रही है और अराजकता का, हल्ला बोल का एक संदेश देने का काम करती रही है। और वही काम आज वर्तमान विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये विपक्षी राजनीतिक दल क्यों नहीं सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, क्यों नहीं सबके विकास की बात करते हैं, क्यों क्षेत्र विशेष के आधार पर, जाति विशेष के आधार पर इस प्रकार की योजना करने का काम करते हैं। ये समाज के लिए नुकसानदेह है। और जब हम 31 अक्टूबर के साथ बैठे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मना रहे हो, तो निश्चित तौर पर यह संदेश बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। देश का विभाजन इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों की एक नींव रखती जाती है, जैसी नींव मुस्लिम लीग ने रखी थी और आखिरकार देश बंट गया था। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक इस तरह की बातचीत जो समाज को विभाजित कर रही हो, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। ठीक है, यानी राकेश आप समाज के कल्याण की बात बोल रहे हैं और समाज की सेफ्टी की बात करें। अगर आप एक की बात बोलते हैं यानी कि ना बंटने की बात बोलते हैं,